शिंदे की सरकार, सुप्रीम कोर्ट तकरार, राज्यपाल के रोल पर तीखी तकरार। हाल के सालों में राज्यपाल के रोल पर सुप्रीम कोर्ट सवालों से रूबरू होता रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता बदल के सवाल पर ये रोल एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत के अधीन है। 9 दिन चली लंबी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई लम्हे आए जब राजनीति में राज्यपालों की भूमिका तलवार की धार पर थी। पूरा मामला उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी गंवाने से जुड़ा है। सरकार पर एकनाथ शिंदे का कब्जा, पार्टी पर भी शिंदे का राज, चुनाव चिन्ह भी शिंदे वाली शिवसेना के नाम। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जहां सुनवाई के दौरान कई बातें सामने आई, जिसने एक पुरानी बहस को फिर से नया रूप दे दिया। सवाल नंबर 1, क्या महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी को उद्धव सरकार से विश्वास मत हासिल करने को कहना गलत था? सवाल नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लेकिन अब हो ही क्या सकता है? सवाल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पक्ष रख रहे सीनियर वकील ने कहा, उद्धव सरकार को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का 2 टूक कहना था कि अब यह संभव नहीं कि शिंदे की सरकार को खारिज कर फिर से उद्धव की सरकार बनाई जाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने माना कि राज्यपाल ने जो भी किया वो गलत है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि इसे सुधारा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के महासंग्राम पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन इस पूरे मामले ने कई सियासी सवाल पैदा कर दिए हैं। सवाल राज्यपालों की भूमिका का है और ये सवाल नए नहीं हैं। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में अक्सर विपक्ष की कसौटी पर राज्यपाल रहे हैं। केंद्र में जिसकी सरकार, राज्यपालों पर उसका अख्तियार। विपक्षी दल अक्सर राज्यपालों की भूमिका रबर स्टैंप से ज्यादा नहीं मानते। क्या ये आरोप महज राजनीतिक स्टंट है या हकीकत? ये बात दावे से नहीं कही जा सकती, लेकिन एक इतिहास भी है जिसकी अनदेखी नहीं हो सकती। बवाल और सवालों का लंबा इतिहास। साल 1952 आजाद भारत में राज्यपाल की भूमिका पहली बार सवालों में आई। तत्कालीन मद्रास में गवर्नर श्री प्रकाश ने कांग्रेस के सी राजगोपालाचारी को सरकार गठन का न्योता दिया, जबकि राजगोपालाचारी विधायक नहीं चुने गए थे, न ही चुनाव में हिस्सा लिया था। साल 1959 केरल में गवर्नर बी रामकृष्ण राव ने राज्य में पहली बार निर्वाचित EMS नंबूदिरीपाद की सरकार को बर्खास्त किया था। तब पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। केरल की लेफ्ट सरकार ने लैंड ऑनरशिप और शिक्षा पर 2 बिल पास किए थे। राज्य में बवाल शुरू हुआ तो पीएम नेहरू ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की हरी झंडी दे दी। साल 1967 राज्यपाल धर्मवीर ने पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की अजय मुखर्जी सरकार को बर्खास्त किया। कांग्रेस के समर्थन वाली मुख्यमंत्री PC घोष की सरकार को नियुक्त किया। साल 1970 पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की अजय घोष के नेतृत्व वाली सरकार का इस्तीफा CPM नेता ज्योति बसु के दावे को राज्यपाल ने खारिज किया, लेकिन राज्यपाल शांति स्वरूप धवन ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। साल 1982 हरियाणा में राज्यपाल गणपत राव देवजी तापसे ने लोकदल और भाजपा की गठबंधन की सरकार को बर्खास्त किया। सीएम उम्मीदवार देवीलाल के दावे को दरकिनार कर भजनलाल की कांग्रेस सरकार को न्योता दिया। साल 1984 आंध्र प्रदेश में NT रामाराव के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बने 1 साल हुए थे। NTR सर्जरी के लिए अमेरिका गए, तभी पूर्व कांग्रेसी N भास्कर राव ने पार्टी से बगावत की और नई सरकार का दावा ठोका। गवर्नर रामलाल ने भास्कर राव को सीएम बना दिया। साल 1988 कर्नाटक में गवर्नर P वेंकट सुब्बैया जनता दल के SR बोम्मई को सदन में बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया, जबकि बोम्मई ने तमाम विधायकों के हस्ताक्षरों वाली चिट्ठी भी उन्हें सौंपी थी। 1994 में गोवा में ऐसी ही कहानी दोहराई गई, जब राज्यपाल भानु प्रताप सिंह ने विल्फ्रेड डिसूजा की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। 1996 में गुजरात और 1 साल बाद यानी 1997 में
यूपी में कुर्सी का यही किस्सा दोहराया गया। फरवरी 1998 में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से लोकतांत्रिक कांग्रेस और जदयू विधायकों ने समर्थन वापस लिया था। गवर्नर रोमेश भंडारी ने आओ देखा न ताओ कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को राज्य का सीएम बना दिया। पाल 3 दिन के सीएम के नाम से आज भी जाने जाते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद ही कोर्ट ने जब कल्याण सिंह की सरकार बहाल की तो पाल को सीएम की गद्दी छोड़नी पड़ी। ये कुछ मामले हैं जो बताते हैं कि राज्यपालों की भूमिका अक्सर सियासी सवालों के घेरे में रहती है। वैसे ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सियासत की हरी कथा में हरि अनंत हरि कथा अनंता। ब्यूरो रिपोर्ट।